हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। मैंने कहा था आप लोगों के साथ कि मैं शनिवार या फिर संडे को इसके बारे में फंडामेंटल वीडियो बनाने वाला हूं, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट में भी यस लिखा था, यानी जो मैंने पूछा था आपसे कि क्या आप लोगों को चाहिए नहीं, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। तो आज हम लोग इसके बारे में सही से समझने वाले हैं। और देखो, मैंने कल के वीडियो में इसका जो टेक्निकल बता दिया है, तो जो लोग यहाँ पे टेक्निकल जानना चाहते हैं तो आप जरूर से एक बार जो चेकआउट कर लेना कल का वीडियो। लेकिन आज इस वीडियो में पूरा हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ही समझेंगे, और बहुत सारे पैरामीटर के बारे में आप लोगों को पहली बार जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो मिस मत करना, अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो, यहाँ पे जो 3.5% तक का जो भी गिरावट हुआ, ठीक है, ये गिरावट आपको देखने को मिला जो मैंने कल ही आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस आज जब हम लोगों का यहाँ पे काम है फंडामेंटल का, तो आज हम लोग पूरा सिर्फ जो है फंडामेंटल ही जानेंगे, ना कि इसका प्राइस क्या है और इसका यहाँ पे रिटर्न क्या है। ये मैंने कल ही शेयर किया। अब देखो, यहाँ पे पहले स्टार्ट होता है मार्केट कैप से। मार्केट कैप यहाँ पे सिंपल होता है, बहुत लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक बड़ी कंपनी है। अब देखो, करंट प्राइस यहाँ पे क्या है, हाई लो क्या, ये एक कॉमन चीज़ है। स्टॉक का पी यहाँ पे 33 है। अब देखो, बहुत लोग यहाँ पे क्या जानते हो कि बस यहाँ पे स्टॉक का पी जो है 20 से कम होना चाहिए, यानी कि इसका प्राइस अभी यहाँ पे सही चल रहा है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी का आपको हमेशा स्टॉक का पी हाई देखने को मिलता है, और यदि आपको चेक करना है कि क्या उसका जो वैल्यूएशन क्या यहाँ पे सही है नहीं, तो फिर आपके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा क्या, PEG रेशियो। ये यहाँ पे आपको दिखाता है पूरा कि क्या इसका प्राइस यहाँ पे सही है नहीं, और ये 1 से कम होना चाहिए। और यदि मान लो जिस कंपनी का 2 से भी कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कभी भी एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये कभी भी आपको माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे आपको निगेटिव में दिखने को मिलता है तो आप उस स्टॉक में अभी दूर हो जाओ, उसको बाई मत करो, वरना फिर दिक्कत आप ही को हो सकता है। ये चीज़ को जरूर से आप याद कर लेना। अब देखो, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और जब इसका चेक करते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू, तो ये क्या होता है। देखो, बुक वैल्यू का मतलब आप ये समझ सकते हो कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है अपने टोटल एसेट को सेल करके, और यहाँ पे मिलेगा आपको 300 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 3,000 हो या फिर 2,500 हो या फिर आपका 1,500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 300 रुपया पर शेयर। अब बहुत लोग यहाँ पे डर गए, यार इतना खराब नंबर, ऐसा नहीं होता। चेक करने का यहाँ पे एक तरीका होता है कि जो भी फिलहाल यहाँ पे मार्केट प्राइस है अभी, उससे यहाँ पे 10% होना चाहिए, यानी जो प्राइस से 10% के जो नंबर यहाँ पे होना चाहिए। और अभी इसका प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है, मान लो 2,000, तो यहाँ पे 10% क्या हो रहा है आपका 200 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर निकल के आ रहा है, 300 रुपया, यानी कि यहाँ पे 15% का यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक सही बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी का शो हो रहा है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर मान लो 1 साल में 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 30% का ग्रोथ है, यानी कि वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 130 रुपया, जो एक शानदार ग्रोथ है। क्योंकि मैंने शेयर किया है कि 12% के ऊपर यदि जिस कंपनी का होता है यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE, तो मतलब कि कंपनी सही है, ठीक है। अब जिस कंपनी का 20% से ऊपर होता है, मतलब कि कंपनी बेस्ट है। और यहाँ पे यदि चेक कर लो तो आपको ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे 20% के ऊपर है, मतलब कि एक गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी शो करती है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट का आंकड़ा आप लोग बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे कि ये 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे डेप्ट बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को जरूर से 2 पॉइंट चेक करना है, जो मैंने कल भी शेयर किया था आपको बेसिक पॉइंट में। इंटरेस्ट जो है रेशियो, और यहाँ पे क्विक रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो आपको ये बताता है कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 47 टाइम्स, मतलब कि 4700 रुपया कंपनी का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो कभी भी चुकाने में दिक्कत नहीं होगा। और इसलिए ये जो आंकड़ा किसी भी कंपनी का जो है 8 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, या फिर कम से कम 5 टाइम्स से भी यदि ऊपर होता है तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि कंपनी सही है। अब ये यहाँ पे दिखाता है 1 साल का आंकड़ा। लेकिन यदि मान लो कि शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज ही चाहिए, तो फिर क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी इतना छपता है। तो हाँ, यहाँ पे 2.33 टाइम्स है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो। यानी कि यहाँ पे यदि कंपनी का 100 रुपया कर्ज है तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी 233 रुपया चुकाने का यहाँ पे क्षमता रखता है, जो एक शानदार नंबर है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी का भी ये जो आंकड़ा 2 पॉइंट पार यहाँ पे नहीं है।
आपको 1 से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे इन्फोसिस का ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो 1 से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप 100 रुपये कर्ज ले रहे हो तो आपके पास 100 रुपये तो यहाँ पे होना चाहिए, तो ही तो फिर यहाँ पे आप चुका पाओगे। तो इसलिए ये भी चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे चेक करना है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है आपको पीजी रेशियो, उसके बाद यहाँ पे क्या एसेट टर्नओवर, यहाँ पे ये अकड़ा क्या है 1.67। अब ये क्या होता है? एसेट टर्नओवर का मतलब ये है कि यदि आप मान लो कि आपने 10 रुपये का जो है फैक्ट्री लगाया, तो क्या ये 10 रुपये के फैक्ट्री से आप कितने सामान यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हो या फिर आप बेच पा रहे हो, कितना आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे है 1.67, मतलब कि आप यहाँ पे 10 रुपये के फैक्ट्री से 16 रुपया 17 पैसे, अब 16 रुपया 7 पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पैसा जो यहाँ पे आप इससे एसेट बना रहे हो, यानी कि आप इससे प्रोडक्ट बना रहे हो और यहाँ पे आप बेच रहे हो। तो ये एक गजब का नंबर है। तो यदि मान लो कि यदि आप जिस कंपनी में आप 100 रुपये का यहाँ पे फैक्ट्री डाल रहे हो, तो यदि आपको उससे कुछ भी यहाँ पे यदि उसका 100 गुना भी 1 गुना भी यदि प्रॉफिट आपका नहीं होता है तो फिर सही नहीं है। और यहाँ पे तो आपका 1.67 है, मतलब कि यदि 100 रुपये यदि है कंपनी का आपको फैक्ट्री का प्राइस, तो यहाँ पे 167 रुपये का जो है यहाँ पे एक सामान बन रहा है और यहाँ पे बेच रहा है, जो एक शानदार नंबर यहाँ पे कंपनी शो करती है। उसके बाद देखो यहाँ पे कैश साइकिल। अब ये क्या होता है? ये एक नया टर्म होगा बहुत से लोगों को। तो देखो कैश जो साइकिल होता है उसका मतलब ये है कि यदि आप मान लो जहाँ से सामान खरीद रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप सामान खरीद रहे हो तो उसका पैसा आप यहाँ पे कब चुका रहे हो। तो यहाँ पे 75 डेज आपको लग जाता है, यानी कि जहाँ से सामान खरीद रहे हो, फिर आप सामान जब यहाँ पे ला रहे हो, फिर जब आप जो सामान जो बेच रहे हो ग्राहक को, तो फिर ग्राहक से पैसा आते आते 75 डेज के अंदर लगता है, और उसके बाद फिर जो आपने जो सामान खरीदा है उसे आप पैसा चुकाते हो। तो मतलब कि ये पूरा जो 75 डेज का यहाँ पे आपको कैश का साइकिल पीरियड है, जो बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक कंपनी है, एक बार देख लो कि यहाँ पे इसका क्या नंबर निकल के आता। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे HUL। अब देखो यहाँ पे 50% का यहाँ पे निगेटिव में कैश साइकिल है। मतलब कि क्या कर रही है कंपनी जानते हो? एडवांस में ही, जैसे कि मान लो ये एक बड़ी कंपनी है आपको, ठीक है, HUL, तो इसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर, जैसे मान लो इसे कुछ यहाँ पे सामान लेना है, तो यहाँ पे कंपनी इसे आपको जो फ्री एडवांस में यहाँ पे दे रही है कि ठीक है चलो आप यहाँ पे सामान ले जाओ, बस आप मुझे थोड़ा सा कुछ दे दो पैसा, फिर आप जो सामान जब आप जो बेच लोगे उसके बाद फिर आप मुझे पैसा यहाँ पे लौटा देना। और यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी? आराम से यहाँ पे बिना कैश दी हुई यहाँ पे सामान ले रही है, और इनका इतना ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल आपको नेटवर्क है, जिससे कंपनी आराम से यहाँ पे 7 दिन के अंदर ही पैसा यहाँ पे आपको ले रही है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि जो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है उससे पहले यहाँ पे कंपनी जो है कैश जमा कर दे रही है। मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है यहाँ पे कंपनी का और यहाँ पे इस कंपनी में, दोनों कंपनी जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे गजब का है। क्योंकि जानते हो कि कैश साइकिल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और देखो यहाँ पे 75 डेज का है, लेकिन हाँ टोटल केमिकल सेक्टर में एवरेज जो कैश साइकिल है वो यहाँ पे 50 डेज प्लस ही देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इसका प्रोसेस यहाँ पे लॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट भी करती है फेनॉल एंड एसीटोन, जो यहाँ पे मार्केट शेयर भी यहाँ पे कंपनी होल्ड करती है लगभग आपको 50% का। तो ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। अब देखो हम लोग कुछ कंपनी के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया। तो देखो कंपनी का यहाँ पे काम जानते हो, यहाँ पे ये आपको बिलोंग करता है यहाँ पे केमिकल सेक्टर से। तो मतलब कि इसका जो मार्केट शेयर है जो सबसे मेन है वो यहाँ पे है सोडियम नाइट्राइट का और सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। 75% मार्केट शेयर अपने भारत में ये होल्ड करती है। अब देखो इसका काम क्या होता है। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट का जो है दोनों जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको यूज़ होता है वो आपका होता है फर्टिलाइज़र में, प्लस आपका फूड प्रिजर्वेटिव में, और उसके साथ साथ यहाँ पे एंटीटोड यानी कि ये जो है फार्मा में भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इसका जो काम है ये कभी बंद होने वाला सेक्टर है ही नहीं, ठीक है। और इस चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे समझ लेना है। एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप याद रख लो, केमिकल सेक्टर हो या फिर यहाँ पे मेटल हो या फिर आपका डिफेंस हो, इसका सेल्स यहाँ पे हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न है वो मात्र 1 साल में ही मिल जाए, यानी कि 100% के ऊपर भी कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है मात्र 1 साल में। तो ये चीज़ को जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना यदि आप केमिकल सेक्टर में या फिर आपने मेटल सेक्टर में पैसा लगाया है तो। अब मैंने बहुत अच्छे तरह से जो समझाया है, और यदि कुछ भी मान लो आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, इसका बैलेंस शीट।
अब देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे ये जो टर्म आपका होता है शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व और आपका बोरोइंग, ये तीनों चीज को ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको निकालते हैं ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने शुरू में ही बताया है। तो ये टर्म को भी आप देखो और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करो इसका ROC। देखो यहाँ पे जितना कर्ज जितना कम होगा उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होता है। और देख लो कि यहाँ पे कंपनी कर्ज को लगातार कम कर रही है और मार्च 2023 में 315 करोड़ से घटकर यहाँ पे हो चुका है 73 करोड़। और यही सबसे खास वजह है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ग्रोथ का शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो रिजर्व है वो कंपनी के पास यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा यहाँ पे कैश है। तो ये चीज़ को भी जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कंपनी का चेक करते हैं कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है? देखो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। कैश फ्लो पहले 3 तरह का होता है, ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लो। पहला यहाँ पे होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने अभी ही जस्ट आपको बताया कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है पैसा। जो सेकंड है वो यहाँ पे है इन्वेस्टिंग। थर्ड यहाँ पे है फाइनेंसिंग, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट से आपको निगेटिव शो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे मेन चेक करो कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। 650 करोड़ यहाँ पे है, ठीक है। अब इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आपको आता है 852 करोड़, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा खराब है। ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका कैश फ्लो 30% तक का जो यहाँ पे खराबी निकल के आता है, जो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होगा। और यहाँ पे उल्टा जो बढ़ा हुआ ही है, यानी कि यहाँ पे 850 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कैश फ्लो में बस यहाँ पे शो कितना कर रहा है 650 करोड़ का, यानी कि बीच में जो ये जो 200 करोड़ का जो गायब हुआ है वो यहाँ पे बस थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी का बस इस साल ही थोड़ा यहाँ पे नंबर खराब आया है। बाकी यहाँ पे इसका जो आपको लगातार कैश फ्लो चेक करोगे तो देख लो यहाँ पे 824 करोड़ है मार्च 2022 में, और 824 से कम होना चाहिए। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या निकल के आपको आता है 1067 करोड़। तो बस इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को आपको जरूर से समझ लेना है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, लेकिन इसके पिछले 2-3 ईयर से लगातार कंपनी का कैश फ्लो सही ही था। तो ये चीज़ को जरूर से आप पॉइंट डाउन यहाँ पे कर लेना, यानी कि अभी तक हमने जो भी फंडामेंटल देखा है 10 में से यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 8 यहाँ पे सही है और 2 ही यहाँ पे निगेटिविटी देखने को मिलता है। तो मेरा आपको यही जो बयान होगा कि यदि आपने दीपक नाइट्राइट में फ्यूचर के लिए होल्ड किया हुआ है तो आप जरूर से यहाँ पे अभी होल्ड करके चल सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा। और देखो इसका फंडामेंटल 10 आउट ऑफ में से 8 यहाँ पे सही निकल के आता है। तो दिक्कत यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 है, मतलब कि यहाँ पे सही है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का जो भी मैंने बताया है उसका यहाँ पे 6 भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको जो है 8 आउट ऑफ 10 है। तो फिर आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बस 2 ही चीज़ें हमें इस बार का कंपनी खराबी देखने को मिला है, कंपनी का कैश फ्लो और इसका यहाँ पे क्या कैश साइकिल। तो चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।